ज्ञानवापी पर जिस तरह से विवाद है, अब इस बीच पीएफआई की भी एंट्री हो चुकी है। जी हां, ज्ञानवापी पर सुनवाई के दौरान पीएफआई का बेहद भड़काऊ बयान सामने आया है। वजू खाने के इस्तेमाल पर जो रोक लगाई गई उसे पीएफआई ने निराशाजनक बताया है। पूजा स्थलों के खिलाफ जारी चालों का प्रतिरोध करने की बात पीएफआई की तरफ से कही गई है, जो अपने आप में भड़काऊ साफ तौर से मानी जा सकती है। मेरे साथी मनीष यादव इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, जो विस्तार से बताएंगे। मनीष, जरा बताइए कि पीएफआई ने अपने लेख में आखिर किस तरह से भड़काऊ बातों का जिक्र किया है ज्ञानवापी पर। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। 2 दिनी बैठक जब हुई 23 और 24 मई को, इसमें यह फैसला लिया गया है कि जो दावे किए जा रहे हैं पूजा स्थलों को लेकर, उनका मुस्लिम समाज प्रतिरोध करे, उनकी खिलाफत करे मुस्लिम समाज, ऐसा इस बैठक में फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि कोर्ट इन तमाम दावों को स्वीकार कर रहा है। ये सरासर उल्लंघन है 1991 के वर्शिप एक्ट का। ऐसे में कोर्ट को ये होना चाहिए था कि इन दावों को स्वीकार करने से पहले इनके तथ्यों और सबूतों के आधार पर इन्हें परखना चाहिए था, उसके बाद इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था। लेकिन लगातार इन चीज़ों की अवहेलना हो रही है और कोर्ट जो है इन सारे दावों को एडमिट कर रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि उसकी जहां जहां सरकारें हैं वहां पर एक कल्चर बन गया है, एक ट्रेडिशन बन गया है कि गैर अदालती कार्रवाइयों को खासा तवज्जो दी जा रही है। बुलडोजर चलाकर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है। तो ये एक भड़काऊ वाली बात कही है कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। मतलब एक तरीके से मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वो सड़कों पर बाहर निकले, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो सकता है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, देश में बुरे हालात हो सकते हैं। लेकिन पीएफआई ने ये जो लेख जारी करके लोगों से ऐसी अपील की है, तो अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली चीज है। और पीएफआई का कनेक्शन अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें, सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो पीएफआई का कई जगह जो हिंसा हुई थी उसमें नाम सामने आया था, पीएफआई के कई मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और अब इस तरह की चीजें जारी करना, जब उत्तर प्रदेश में मथुरा, वाराणसी और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर ऐसी एक्टिविटी चल रही है। और मनीष, मुझे लगता है कि लगातार इसके पहले भी हमने देखा पीएफआई पर जिस तरह से शिकंजा कसा गया, ये पौखलाहट है। और पीएफआई अब ज्ञानवापी पर आदेश को लेकर ही सवाल खड़े करते हुए जिन बातों का जिक्र कर रहा है वो लोगों को भड़काने वाला है, ये जरूर कहा जा सकता है।